चौराहों पर जो चीजें पड़ी मिलती हैं ना, उनमें से कुछ इंसानों के लिए नहीं रखी जाती, कुछ उनके लिए रखी जाती हैं जो दिखते नहीं। ये कहानी एक दूध वाले की है, जिसने सुबह अंधेरे में वो चीज देख ली जो उसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी, और उसके बाद सब बदल गया। मंगल 45 साल का एक सीधा सादा दूध वाला था। बीवी गुजर चुकी थी, बस एक बेटी थी गुड़िया, जो उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह 3:30 बजे वो उठता, भैंस का दूध निकालता, साइकिल पर कैन लादता और शहर की तरफ निकल जाता। यही उसकी जिंदगी थी। उसका रास्ता एक पुराने चौराहे से होकर गुजरता था, जहां एक सूखा कुआं था। उसके बगल में बरगद का पेड़ इतना घना कि चांदनी भी नीचे नहीं आती। गांव के लोग उस चौराहे से रात को गुजरने से बचते थे, पर मंगल को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। उसके लिए वो बस एक रास्ता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। नवंबर की ठंडी सुबह थी। कोहरा इतना गाढ़ा था कि साइकिल की हेडलाइट 2 फीट से आगे नहीं दिखा रही थी। जब मंगल चौराहे के पास पहुंचा, तो उसकी साइकिल का पहिया अचानक किसी चीज से टकराया। गीली जमीन पर कुछ फिसलन भरा था, जिस पर पहिया लॉक हो गया। मंगल ने टॉर्च जलाई और नीचे देखा। जमीन पर एक पुराना मिट्टी का मटका उल्टा रखा था। चारों तरफ सिंदूर से एक गोला बना हुआ था, जिसमें काले धागे बंधे थे। मटके के पास 7 नींबू कतार में रखे थे। हर नींबू में लौंग गड़ी हुई थी और बीच में टूटी हुई लाल चूड़ियों का ढेर था। वो गोला ताजा था। मंगल ने सोचा, कोई अंधविश्वासी औरत ने पूजा का सामान फेंका होगा। उसने पहिया ऊपर उठाया और उस गोले के ऊपर से साइकिल आगे निकाल ली। पर उसी पल कुएं की तरफ से एक आवाज आई, इतनी धीमी कि पहले लगा हवा होगी, पर वो हवा नहीं थी। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। मंगल रुका, टॉर्च कुएं की तरफ घुमाई। कुआं सूखा था बरसों से, पर उसकी दीवारों पर कुछ गीला चमक रहा था, और वो रोने की आवाज नीचे से आ रही थी। सीने में कुछ भारी हुआ, पैर जैसे जमीन में चिपक गए। पर अगले ही पल मंगल ने अपने आप को संभाला और तेजी से वहां से साइकिल मारकर निकल गया। शहर पहुंचकर जब उसने पहले ग्राहक के बर्तन में दूध उड़ेला, तो ग्राहक की चीख निकल गई। दूध सफेद नहीं था, उसमें हल्की लाल रंगत थी, जैसे खून मिला हो। मंगल ने कैन खोलकर देखा। सारा दूध वैसा ही था। हर बूंद में वो लालिमा थी जो सुबह तक नहीं थी। उस दिन मंगल को एक बूंद दूध नहीं बिका। अगले दिन नया दूध निकाला, ताजा, सफेद। पर शहर पहुंचते पहुंचते दूध खट्टा हो गया। ऐसा 3 दिन लगातार हुआ और ग्राहक एक एक करके छोड़ने लगे। मंगल समझ नहीं पा रहा था कि दूध रोज क्यों खराब होता है। भैंस ठीक थी, बर्तन साफ था, मौसम वही था, फिर भी कुछ था जो दूध को छू रहा था। पर असली डर तब शुरू हुआ जब चौथी रात गुड़िया ने बिस्तर पर बैठकर चीखना शुरू किया। उसके बदन में बुखार चढ़ गया, जो किसी दवा से उतर नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा वायरल है, पर गुड़िया की आंखों में कुछ और था। वो रात को बड़बड़ाती थी, ऐसे शब्द जो हिंदी नहीं थे, न उर्दू थे, न कोई जानी हुई जुबान थी। बीच रात गुड़िया दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाती और धीमे धीमे कुछ गिनती रहती। 1, 2, 3, 4। पर जब 7 पर पहुंचती तो हंसती और फिर रोने लगती। मंगल ने गौर किया कि गुड़िया की गिनती हमेशा 7 पर रुकती है, ठीक वैसे जैसे चौराहे पर 7 नींबू रखे थे। ये इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अब दूध वाले ने चौराहे पर जो देखा था, उसके बाद न दूध बिक रहा था, न बेटी की हालत सुधर रही थी। जिंदगी हर तरफ से टूट रही थी धीरे धीरे। एक हफ्ते बाद मंगल गांव के बूढ़े ओझा बाबा सुखदेव के पास गया। वो 80 साल के थे और कहते थे कि उन्होंने वो चीजें देखी हैं जो लोग नहीं देखते। मंगल ने सब बताया, चौराहे का सिंदूर, मटका, नींबू, कुएं की आवाज, लाल दूध, गुड़िया का बुखार। बाबा ने सुनते हुए आंखें बंद की और माथे पर हाथ रख लिया। बाबा बोले, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मंगल। तूने किसी के अधूरे टोने को तोड़ दिया। अब जिसका टोना था वो खाली नहीं बैठेगा और वसूली तुझसे करेगा। मंगल ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, बस साइकिल गुजरी उस गोले पर। बाबा ने कहा, बस इतना ही काफी था, और अब वो चीज तेरे पीछे लग चुकी है। उस रात मंगल सो नहीं पाया।
बाहर हवा बंद थी, पर घर के अंदर दरवाजा अपने आप हिल रहा था। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई, पर रसोई में कुछ नहीं था। अगली सुबह गुड़िया का बुखार और बढ़ गया। उसके होंठ नीले पड़ गए और वो बिस्तर पर लेटे लेटे फुसफुसाई, मुझे कुएं वाला बुला रहा है बापू, पानी ठंडा है। मंगल का खून जम गया। गुड़िया ने कभी वो कुआं नहीं देखा था। उसे कुएं के बारे में कोई बात नहीं बताई गई, फिर भी वो कुएं का जिक्र कर रही थी। बाबा सुखदेव ने बताया कि 20 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, सोमनाथ। लोग कहते थे वो मसान साधना करता है और चौराहे पर मंत्र जगाता है। सोमनाथ के एक बेटा था, 6 साल का, निर्दोष। कहते हैं सोमनाथ ने ताकत के लिए वो काम किया जो कोई पिता नहीं करता। उसने कुएं में बलि दी अपने ही बच्चे की, पर बलि पूरी नहीं हुई। आखिरी मंत्र बोलने से पहले सोमनाथ का दम घुटा और वो भी उसी रात मर गया। बच्चे की आत्मा कुएं में फंसी रही, अधूरी, भूखी। बाबा ने कहा, वो आत्मा 20 साल से उस कुएं में इंतजार कर रही है। जो भी अधूरे टोने को छेड़ता है, उसकी सबसे कीमती चीज वो आत्मा खींच लेती है। मंगल ने रोते हुए पूछा, इसका कोई तोड़ है बाबा? बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, एक रास्ता है, पर उसकी कीमत तुझे अकेले चुकानी होगी, चौराहे पर जाकर। बाबा ने कहा, तुझे अमावस की रात उसी चौराहे पर बैठना होगा। कुएं के सामने एक नया मटका रखना होगा, भरा हुआ दूध का, और 7 दिए जलाने होंगे बिना हिले। शर्त ये थी कि रात भर कुछ भी हो, कोई भी आवाज आए, कोई भी चेहरा दिखे, मंगल को आंखें नहीं खोलनी थीं। एक शब्द नहीं बोलना था, वरना सब खत्म हो जाएगा। अमावस 4 दिन बाद थी। गुड़िया की हालत रोज बिगड़ रही थी। अब वो खाना बंद कर चुकी थी और रात को हंसती थी, ऐसे जैसे कोई उसे मजाक सुना रहा हो। अमावस की रात मंगल अकेला चौराहे पर गया। हाथ में मटका था, दूध से भरा, जेब में माचिस थी और सीने में सिर्फ एक बात थी कि गुड़िया को बचाना है। चौराहे पर पहुंचकर उसने सब वैसा किया जैसा बाबा ने कहा था। कुएं के सामने बैठा, दिए जलाए, मटका रखा और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पहले 1 घंटा कुछ नहीं हुआ, फिर हवा बंद हो गई पूरी तरह, एक पत्ता नहीं हिला, और अचानक वो सन्नाटा आया जो सन्नाटे से भी गहरा होता है। फिर कुएं से वही आवाज आई, बच्चे का रोना, पहले धीमा, फिर तेज, फिर इतना तेज कि लगा बच्चा कुएं के मुंह पर आ गया है। पर मंगल ने आंखें नहीं खोली। फिर रोना रुका और एक आवाज आई, बच्चे की नहीं, किसी बड़े की, गहरी भारी खुरदरी। बोली, पहली बार कोई टिका है इतनी देर, तेरी बेटी मेरे पास रहेगी। मंगल का रोम रोम कांप उठा, होठ फड़के, आंसू बंद आंखों से बह निकले, पर उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि बाबा ने कहा था, एक शब्द भी बोला तो सब खत्म। फिर उसे गुड़िया की आवाज सुनाई दी, बापू आंख खोलो, मैं यहां हूं, मुझे अंधेरे से डर लगता है बापू, प्लीज, ये मेरी गुड़िया है। मंगल का दिल चीख उठा, पर वो जानता था ये गुड़िया नहीं है। गुड़िया घर पर है, बिस्तर पर। ये वो आवाज है जो उसे तोड़ना चाहती है, और अगर वो टूटा तो सच में गुड़िया हमेशा के लिए जाएगी। रात भर ऐसी आवाजें आती रहीं, तभी गुड़िया की, तभी मरी हुई बीवी की, कभी उसकी मां की। हर आवाज असली लग रही थी और हर आवाज उसकी कमजोरी जानती थी। सुबह की पहली अजान के साथ सब बंद हो गया। हवा चली, पत्ते हिले। मंगल ने आंखें खोली तो देखा कि दूध का मटका खाली था और 7 दिए बुझ चुके थे। मटके के अंदर दूध की जगह राख थी और उस राख में एक छोटी सी काली गुड़िया पड़ी थी, ठीक वैसी जैसी सोमनाथ के बेटे की होती, टूटी हुई, बिखरी हुई। मंगल भागकर घर पहुंचा। गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी, बुखार उतर चुका था, आंखें साफ थीं और वो मुस्कुरा रही थी। मंगल ने उसे गले से लगा लिया रोते हुए। गुड़िया बोली, बापू, रात बहुत डरावना सपना आया था। एक बच्चा मेरा हाथ पकड़कर कुएं में ले जा रहा था, फिर किसी ने जोर से खींचा और मैं वापस आ गई। मंगल ने सोचा सब खत्म हो गया, खतरा टल गया। उसने वो रात किसी को नहीं बताई,
बस अगले दिन से दूध बिकने लगा और जिंदगी पटरी पर आने लगी धीरे धीरे। पर एक हफ्ते बाद मंगल ने गौर किया कि गुड़िया अब दूध नहीं पीती। हर बार गिलास देखकर उसकी आंखें फटती हैं और वो कहती है, इसमें से गंध आती है बापू। मंगल ने सूंघा। दूध बिल्कुल ताजा था, कोई गंध नहीं थी। पर गुड़िया जिद करती रही कि इसमें कुछ सड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कुएं का पानी मिला हो। फिर एक शाम गुड़िया बाहर खेल रही थी। मंगल ने दरवाजे से देखा कि गुड़िया जमीन पर बैठी है और जमीन पर उंगली से गोला बना रही है, सिंदूर जैसा लाल। मंगल ने दौड़ कर देखा, गुड़िया की उंगली से खून निकल रहा था और वो उसी से जमीन पर गोला बना रही थी। आंखें खुली थीं, पर जैसे देख नहीं रही थीं। मंगल ने चिल्लाकर उसे हिलाया। गुड़िया चौंकी, नीचे देखा और खुद डर गई। बोली, बापू, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे। मंगल अगले दिन बाबा सुखदेव के पास भागा, सब बताया। बाबा ने सुना और चेहरा सफेद पड़ गया। बोले, मंगल, टोना टूटा नहीं है, वो बस रूप बदलकर तेरी बेटी में आ गए। बाबा ने कहा, उस रात जो राख मटके में मिली थी वो सोमनाथ के बेटे की आत्मा का अंश था। जब तू मटका घर लाया, आत्मा भी तेरे साथ आ गई गुड़िया के अंदर। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, बाबा, मैंने तो सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। बाबा ने कहा, वो चीज 20 साल से तैयारी कर रही थी। बाबा बोले, अब एक ही रास्ता है, गुड़िया को उसी कुएं पर ले जाना होगा और वहां उसी आत्मा से बात करनी होगी। पर खतरा यह है कि वो गुड़िया को छोड़े जरूरी नहीं। मंगल ने कहा, मेरी बेटी को कुएं पर नहीं ले जाऊंगा। बाबा ने कहा, तो देख ले, हर गुजरते दिन वो बच्ची कम और वो चीज ज्यादा होती जाएगी तेरी गुड़िया के अंदर। 3 दिन और बीते। गुड़िया अब रात को उठकर खिड़की पर खड़ी हो जाती थी, चौराहे की तरफ देखती थी और धीमे धीमे गिनती गिनती थी, 1 से 7 तक बार बार। एक रात मंगल की आंख खुली तो गुड़िया बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा खुला था, बाहर अंधेरा था। मंगल नंगे पैर भागा और देखा गुड़िया चौराहे की तरफ जा रही थी। मंगल ने दौड़कर गुड़िया को पकड़ा। गुड़िया ने मुड़कर देखा और जो चेहरा था वो गुड़िया का नहीं था। आंखें काली थीं पूरी तरह, होठ मुस्कुरा रहे थे और आवाज किसी बच्चे की थी। वो बोली, मेरे पापा ने मुझे यहीं छोड़ा था, अब मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, इसका शरीर गर्म है और मुझे 20 साल से ठंड लग रही थी। मंगल ने गुड़िया को जोर से सीने से लगाया और चीख कर बोला, ये मेरी बेटी है, छोड़ दे इसे। और उसी पल गुड़िया की आंखें पलटी, वो बेहोश हो गई बापू कहते हुए। मंगल उसे उठाकर बाबा के पास ले गया। बाबा ने पूरी रात मंत्र पढ़े, हवन किया और सुबह होते होते गुड़िया की आंखें खुली। वो रो रही थी, पर आंखें उसकी अपनी थीं। बाबा ने कहा, मैंने उस आत्मा को बांधा है, कुएं पर दोबारा वापस भेजा है। पर एक बात सुन ले मंगल, ये बंधन पूरा नहीं है, मेरी ताकत उतनी नहीं है। गुड़िया ठीक हो गई, स्कूल जाने लगी, दूध बिकने लगा, जिंदगी पुरानी लीक पर लौट आई। मंगल ने वो सब भूलने की कोशिश की जो उन दिनों में हुआ था, पर भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1 महीने बाद गुड़िया ने स्कूल से आकर एक तस्वीर बनाई। उसमें एक कुआं था, एक बच्चा था और उसने लिखा था, मेरा दोस्त। मंगल ने पूछा, ये कौन है गुड़िया? गुड़िया ने मासूम आंखों से कहा, पता नहीं बापू, पर वो कहता है कि वो मेरे साथ स्कूल आता है और रात को मेरे बिस्तर पर बैठता है। मंगल का हाथ कांप गया। उसने तस्वीर पलटी। पीछे गुड़िया ने एक और बात लिखी थी, बहुत छोटे अक्षरों में, बापू वो कहता है कि अगली अमावस को वो तुम्हें लेने आएगा। आपका शुक्रिया कि आप हमारी कहानियां सुनते हैं। अगर चाहते हो कि अगली कहानी में तुम्हारा नाम आए तो कमेंट में नाम लिखो और बताओ कैसी कहानी चाहिए। पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा दो, वरना कहानी तो आएगी पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा और अगली कहानी तुम मिस कर जाओगे।